हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर हमारा जैसे कि कंटिन्यूअस था, चैप्टर 7 है ना, इंटीग्रेशन। और इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.4 में जो बेसिक फार्मूला लगने वाला है वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो हम लोगों को पढ़ना है आज, हम लोगों को पढ़ना है बच्चों क्या, यहाँ पे पढ़ना है बच्चों हम लोगों को एक्सरसाइज 7.4 में कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, है ना। जो कि आपको एक बोल दिया जाए कि यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए रहेंगे, है ना, और वो अपना प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि इस तरह हम रहेंगे तो उसके जगह पे क्या रखा जाएगा। या हम ये बोल दे कि आपका सरल लैंग्वेज में कि ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में ना ये फॉर्मूला ही 1 से 6 तक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर मैंने 6 को इसमें फॉर्मूला लिखा है और ये 6 फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। और मैं बता दूं बच्चों कि ये आपका बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको दिखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि फॉर्मूला नंबर पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे अगर आपको जैसे इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा, तो 1/2a लॉग मॉडुलस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस ए आ रहा है तो ऊपर लिखेंगे x माइनस ए और बटे में x प्लस ए और प्लस सी जोड़ देंगे, जहाँ सी जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान में रखना है आपको, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि फॉर्मूला नंबर अगर मैं सेकंड का बात करूँ यहाँ पर दूसरे नंबर का, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहले वाले में ना एक्स स्क्वायर पहले था, अब माइनस ए स्क्वायर बाद में था। अब यहाँ पर ए स्क्वायर पहले हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाद में होगा, तो फिर क्या होगा, तो 1/2a जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक, वही चीज वहां पे भी लिखा हुआ है 1/2a लॉग मॉडुलस में हो जाएगा। देखिए वहां पे a प्लस एक्स आएगा और बटे में a माइनस एक्स। ये थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2a लॉग मॉडुलस में a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। इसको बच्चों लिख लिख के रिपीटेशन मारना होगा, इससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको प्लस में दे दिया जाए, है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे दिया है आपको इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर क्या होगा इसका समाकलन, तो यहाँ पर 1 में a आ जाएगा। ये जो आपका a क्या है हमारा, तो कांस्टेंट है, जैसे 2 4 5 ये हमारा आएगा a का मान, है ना। तो 1 में a होगा tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने को भी मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 4th नंबर फॉर्मूला पे। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx बटा में रूट अंडर। अब देखिए अब रूट वाला, ये सब जितना भी अभी आप फॉर्मूला 3 देखे है ना, ये विदाउट रूट वाले थे, लेकिन ये हमारे जो 4th नंबर में है ये रूट लगाकर रहेगा। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लॉग मॉड में x प्लस, और जो यहाँ पे है ना वही रूट में लिख देना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। अब देखिए इसी पे मैं पहले फॉर्मूला नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए बीच में प्लस आ गया तो वही वाला बिल्कुल फॉर्मूला होगा। देखिए लॉग मॉडुलस में x प्लस, लेकिन यहाँ पे रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे भी रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो x जहाँ पे ए स्क्वायर बाद में है अगर वो पहले आ जाए तो क्या होगा, तो इसका ये स्पेशल एक फॉर्मूला आ जा रहा है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका बाद में आ गया, ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो उम्मीद है ये पूरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला को आप लर्निंग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है बनने में कोई भी प्रकार का दिक्कत ना आए, है ना। मैथमेटिक्स में देखिए जान तब बनता है जब फॉर्मूला याद हो और आप लोगों का जो बनाने का आपका तरीका है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि आपको माइनस प्लस करने आना चाहिए, कॉमन करने आना चाहिए, बस ये एकदम हलवा है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर का आता है बच्चों, ठीक है ना, लगभग 30 नंबर का, हम बोलते हैं ये 26-27 नंबर का आता है। तो मान लीजिए 30 नंबर, अगर आप ये इंटीग्रेशन का चैप्टर बस क्लियर कर ले रहे हैं ना, तो आप पासिंग मार्क तो ऐसे ही अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.4 का पहला नंबर, है ना। हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.4 देखेंगे और क्लास 12th का ये मैथमेटिक्स है ना। प्रश्न 1 से बोल रहा है इसमें एक्सरसाइज में कि प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन करें। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 3x स्क्वायर
अपॉन में x टू द पावर 6 प्लस 1, है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है आपका ये क्वेश्चन हमने i के इक्वल हमने मान लिया है, राइट। अब देखिए इसको उसी फॉर्मेट पर लेकर आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, थोड़ा सा फंक्शन को अच्छा करेंगे। ये 3x स्क्वायर अपॉन में x टू द पावर 6 है ना, तो इसको लिखिए x का पावर 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने dx, राइट। अब यहाँ पे देखिए पुट करिए, x क्यू को t मानेंगे ना, तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, और क्या करेंगे हम लोग, x क्यू को t के इक्वल मान लेंगे, राइट। अब x के सापेक्ष हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन, है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे x क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका dt बाई dx, है ना। और फिर ये आप लोगों का देख लिया जाए, तो dx को इधर भेज दीजिए, तो 3x स्क्वायर और ये dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt। अब यहाँ पे अब आ जाइए, ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर dx की जगह पे क्या आएगा dt, तो हमारा इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt लिख दिया मैंने। अब बटे में क्या है, देखिए x क्यूब को तो हमने t माना है ना, तो इस जगह पे हम लोग t रखेंगे, तो t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस वहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये किस फॉर्मेट पे हो गया बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मेट लग जाएगा आपका फॉर्मूला, चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, तो 1 बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए और प्लस का c, राइट। तो बस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए i इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ना x के जगह पे t आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a के जगह पे 1 है, तो 1 बटा में 1 हो जाएगा, है ना, 1 बटा में a की जगह पे क्या है 1 है। फिर हमारा tan इनवर्स x के जगह पे क्या है t बाई a का मान 1, और हो गया है तो प्लस का c। अब t का मान लास्ट में आपको रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है x के फॉर्मेट पे है ना, तो t का मान क्या माने बच्चों ऊपर x क्यू, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और t के जगह पे क्या आ जाएगा x क्यू, और 1 तो छिप जाएगा ना, प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, दूसरे पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों लोग, 1 बटा में दिया हुआ है क्या, 1 बटा में रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले इसको i के इक्वल मैं मान लूंगा, तो i इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख लिया है ना, और अब हम लोग इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए ना, तो हम लोग x का जो गुणांक है ना उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे हम लोग, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट अंडर, अब देखिए 4 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 4 कॉमन करेंगे, यहाँ पे नहीं है 4, तो इसके बटे में आ जाएगा 1 बटा में 4, और प्लस यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और ये dx, है ना। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे बच्चों, 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 मैंने बाहर कर लिया, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर 1 और ये dx अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 1/4 है, तो हमने 1/4 लिख लिया रूट अंडर। अच्छा पहले x स्क्वायर को लिख लीजिए, फिर प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये किस फॉर्मेट पे है बच्चों, तो ये है हमारा, ये हमारा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर dx बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर, तो लॉग और मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, और प्लस का c। अब यही वाला फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना है आपको, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लगा दिया जाए, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा ये 1/2 भी है ना, ये 1/2 भी है, तो 1/2 लिख लेंगे, और फिर लॉग मॉडुलस में x के जगह पे क्या है बच्चों, तो x ही है, तो x लिख दीजिए, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मान क्या है हमारा, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। अब इसको बस सॉल्यूशन कर लेना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेना है, इसको करते हैं अब आगे, है ना। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2
और ये देखा जाए तो लॉग मॉडुलस में ये x प्लस रूट अंडर, ये इसको अगर सॉल्व किया जाए ना बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 है ना, और ये प्लस का c है हमारा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व कर दिया जाए इसको। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो ये i इज इक्वल टू 1/2 और ये लॉग मॉडुलस में x प्लस, और ये इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर और प्लस का 1 और 4 का वर्गमूल 2 नीचे आ जाएगा है ना, तो रूट अंडर हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर और प्लस का 1 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों 2 प्लस का c। इसको अब आगे भी थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा है ना, कहें कि आंसर भी तो लाना है ना हम लोगों को। i इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे देखिए 2 और इसके बटे में एक छिपा हुआ है, तो 2 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 2 का इसमें करेंगे तो 2x प्लस 1 का इसमें करा दीजिए, ये रूट अंडर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस का 1 है ना, और ये प्लस का c है। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा और, तो यहाँ पे देखिए ये log i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, अच्छा 1/2 का ना अंदर गुणा भी करा देंगे तो log m बटा n हो जाएगा है ना, log m बटा n है तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 का गुणा भी करा दिया संग log m का मतलब 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा है ना, और फिर माइनस log n। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देना है कि ये 1/2 का ना, ये 1/2 का इसमें भी गुणा होगा log n में भी, तो माइनस हमने लिख दिया क्या माइनस 1/2 और log n की जगह पे क्या है बच्चों 2 और फिर प्लस का c है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम इन सभी को ना क्या मान लेते हैं यहाँ पर c प्लस -1/2 log 2 को हम लोग मान लेंगे क्या, इसको मान लेते हैं c डैश के बराबर है ना, c डैश के बराबर कांस्टेंट के बराबर मानेंगे। तो ये ये हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस में 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 1, और ये पूरे को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं प्लस का c डैश। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपके आंसर शीट में दिया होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए तो दिया हुआ है क्या 1 बटा में रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी उसी फॉर्मूला पे है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो हमने 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, तो ये किस फॉर्मूला पे हो गया वही वाले फॉर्मूला पर। अब इसका डायरेक्टली अगर मैं आंसर का बात करूँ ना तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि चूंकि इंटीग्रेशन dx बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, तो लॉग मॉडुलस में x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c होता है। अब यही वाला फॉर्मूला पे ये वाला बैठा दीजिए, देखिए x के जगह पे 2 माइनस एक्स आएगा, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉग और मॉडुलस में क्या हो जाएगा, तो आपका लॉग मॉडुलस में यहाँ पे x है, x के जगह पे क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरा लिख दीजिए उसी तरह है ना। यहाँ पे लिख देंगे आप लोग क्या 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, और हो गया है तो प्लस का c। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, अब यहीं पे लड़के लोग क्या करते हैं ना गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक -1 है, तो बटे में आपका -1 आएगा, ठीक है। आपका क्या आएगा बच्चों यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा विशेष आपको। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और ये माइनस आगे आ गया। अब क्या बच रहा है लॉग मॉडुलस में 2 माइनस एक्स फिर प्लस रूट अंडर क्या दिया हुआ है बच्चों, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना प्लस का c।
अब देखो आप कि हम लोग जानते हैं कि m log n बराबर क्या होता है, log m का पावर n हो जाता है ना, n का पावर m हो जाता है। तो यही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दे तो -1 जो है इसका पावर बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, log, और ये हमने मॉडुलस में लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसको लिख दिया 2 - x, फिर प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर है, फिर प्लस का 1, और ये ब्रैकेट लगा दिया और इन्वर्स कर दिया, ठीक है। ये -1 जो है इसका पावर बना दिया। अब हम लोग जानते हैं अगर x इन्वर्स है तो क्या लिखते हैं, 1/x। तो उसी तरह इसका पूरा होल का इन्वर्स है तो क्या लिख देंगे, 1 के बटे में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अब इसका आंसर। तो i इज इक्वल टू लॉग, और फिर मॉडुलस में 1 बटा में आ जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये 2 - x, फिर प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 1, और ये आपका प्लस का c। तो ये आपका आंसर होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म। आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा बच्चों, दिया हुआ है कि 1 बटा में रूट अंडर 9 - 25x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा, हमने बताया आपको ना कि आपको x के गुणांक को हटा देना है ताकि आपको फॉर्मूला पे पूरा सटीकता से बैठे और आप इसका सॉल्यूशन करें तो आंसर आ जाए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको i के इक्वल मैंने मान लिया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से 25 जो है कॉमन करिए दोनों में से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 9। अगर 25 हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो 5 को हमने 1/5 को यहाँ पे बाहर लिख दिया। तो रूट अंडर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 9/25 आ जाएगा ना। अब यहाँ से 25 निकालेंगे तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसके बटे में आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो ये 9/25 को लिख सकते हैं क्या, 3/5 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई रूट अंडर, ये क्या लिख सकते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर, ये -x स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मेट पे है बच्चों, तो ये है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन dx बटा में रूट अंडर a स्क्वायर -x स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाता है बच्चों इसका फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x बाई a होता है, ठीक है। क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a और प्लस का c। बस यही वाला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। अब a के जगह पे देखिए 3/5 है और x के जगह पे तो x ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसलिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 1/5 तो है ही हमारा, फिर साइन इनवर्स x के जगह पे क्या है हमारा, तो x ही है, और बटे में a की जगह पे क्या है, 3/5, है ना। ये कोण है हमारा प्लस का c। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो साइन इनवर्स, और ये 5x बटा में 3 हो जाएगा, और ये प्लस का c। ये आपका आंसर होगा चौथा का। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का, 5वां नंबर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है क्या, 3x बटा में 1 प्लस 2x टू द पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, यहाँ पर i के इक्वल मैंने मान लिया है, और ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो लिख लिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना, तो पहले तो x का गुणांक जो भी है उसको बाहर निकालिए, तो कॉमन कर लेते हैं, राइट। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे बच रहा है x डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन दोनों में से करते हैं, ठीक। तो 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 के बटे में 2 आ जाएगा, प्लस ये x टू द पावर 4 बच रहा है, और यहाँ पे dx। अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पर क्या दिमाग लगेगा बच्चों यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू ये 3 अपॉन में ये 2 तो बाहर आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे बच रहा है x बटे में 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 ही लिखेंगे, फिर प्लस x टू द पावर 4 है ना, तो इसको लिखिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना स्क्वायर में होता है। अब देखिए x स्क्वायर को अगर पुट कर लेना तो ये वाला मिल जाएगा इसका अवकलन, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग कर दीजिए, तो देखिए x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 का भाग किया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये dt बाई dx होगा ना, तो dx को इधर भेज दीजिए,
और ये बराबर हो गया dt, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, क्या हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से पहले ये आपको 3/4 लिखना पड़ेगा, है ना, 3/4 और फिर 2x dx तो हट जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा dt, राइट। और बटे में ये 1/2 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/√2, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, 1/2 ही आएगा। और एक्स स्क्वायर को तो t माने हैं तो यहाँ पे हमने t स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या है हमारा, किस फॉर्मेट पे है, तो ये पहला फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, है ना। फॉर्मूला नंबर आपका तीसरा लग जाएगा, tan इनवर्स x/a वाला, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, i इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे 1/a होता है, a की जगह पे 1/√2 है, ठीक है, 1/a और tan इनवर्स x के जगह पे क्या आएगा t/a का मान 1/√2 और ये प्लस का c। अब इसको बस सॉल्यूशन कर देना है थोड़ा सा, देखिए √2 से इसको कट करिएगा ना तो 2√2 बार में जाएगा, ये तो आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 से √2 को कट करेंगे तो √2 बार में, और 2 तो है ही हमारा, तो 2√2 बचेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/2√2 ये वाला हमने लिख दिया, फिर tan इनवर्स √2 ऊपर चला जाएगा, √2 t का मान क्या है बच्चों, तो t का मान हमने माना था x², ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे क्या x² और बाई 1 तो छिप जाता है ना, प्लस का c, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन चलेगा बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से भी जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट एकदम, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो भी होगा लास्ट में आपका 2-3 महीना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना पेड कोर्स के आपको तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।